मेरे बुजुर्ग नौजवान भाइयों को सबको मेरा आदर। पहली बात तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका। आज आपके दुआओं से, आपके ब्लेसिंग से, आपके मेहनत से मैं आज एक एमएलए बन के आपके सामने आया। इसके लिए मैं सबका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ पिछले 25-30 साल की से जो यहाँ माइनॉरिटीज़ का जो मेजर प्रॉब्लम था वो ग्रेवयार्ड का, मैं जो निर्माण में था जब सभी बहुत कोशिश कर रहे थे, इसके बाद में बीआरएस गवर्नमेंट थी मगर कोई भी इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे थे। फिर बाद में हमारा दोस्ताना जो हमारे बड़े भाई फहीम भाई से हुआ था, हमेशा हम डिस्कस करते थे ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस शहर का, मुसलमान और क्रिश्चियंस का बोल के। फहीम भाई भी बहुत इंटरेस्ट लगाते थे इसका कैसा सॉल्व करना बोल के, ऑफिसरों से कांटेक्ट करना, इसका हल कैसा करना बोल के बहुत कोशिश करते आ रहे थे। फिर इसके बाद में अचानक इलेक्शंस आ गए। इलेक्शंस में बहुत बड़ा एक एजेंडा था कि अपना एक ग्रेवयार्ड का प्रॉब्लम सॉल्व करना बोल के गवर्नमेंट के सामने लगाए थे यहाँ जुबलीज के पूरे माइनॉरिटीज के लोग। और सीएम साहब भी सीएम साहब के नॉलेज में फहीम भाई ले गए थे, ले जाके सीएम साहब को इन डिटेल एक्सप्लेन करे थे और इसका प्रॉब्लम किसी हाल में सॉल्व करना बोल के ऑफिसरों से डिस्कस करके प्लेसेस आइडेंटिफाई करे थे। इलेक्शन से पहले ही शेखपेट का जो 1 एकड़ का जमीन था उसमें लगभग 2500 स्क्वायर यार्ड्स का जमीन अलॉट भी कराए थे। फिर छोटा एक प्रॉब्लम आ गया था मिलिट्री वालों से, फिर वो उसके बाद में एरागड्डा का भी बात हुई थी। एरागड्डा का जो प्रॉब्लम भी प्रोसेस में था ग्रेवयार्ड का, और ये पीली दरगाह का जो बोले थे तो सभी भी इलेक्शन से पहले ही उसका सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे मगर बीच में इलेक्शन कोड आने की वजह से पेंडिंग था। जैसा सब फहीम भाई ने बोला था, अपना रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने इमीडिएट आफ्टर इलेक्शंस मैं रेवंत रेड्डी साहब को मिलने गया था ब्लेसिंग्स के लिए, जब इमीडिएटली रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को बोले थे और फहीम भाई को भी बोले थे कि ये प्रॉब्लम इमीडिएट इसका मीटिंग लगा के सॉल्व करो बोल के। पिछले 1 मंथ के नीचे हम बैठे थे फहीम भाई, हम अपने ग्रेवयार्ड कमेटी के लोग, यहाँ के बड़े लोग रेवेन्यू मिनिस्टर साहब का बैठे थे और रिव्यू लिए थे इसका 3 प्लेसेस का स्टेटस का क्या है, लीगल ओपिनियन क्या है। और शेखपेट का तो मिलिट्री वालों से भी बात करके उन लोगों को अल्टरनेट एकड़ का जमीन अलॉट करने का प्रोसेस चल रहा। वो प्रोसेस होते कि शेखपेट में भी अपने 1 एकड़ की जमीन आएंगे और एरागड्डा का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, जैसे नोटिफिकेशन भी दी हुई है, रास्ता भी बन रहा, अभी वहाँ से ही आए उसका भी होगा। और यहाँ पीली दरगाह का भी जो जमीन जिससे किसी का ताल्लुक नहीं है, जो गवर्नमेंट की जमीन आइडेंटिफाई करे वो जमीन के ऊपर प्रोसीडिंग भी देने लगाए थे। इस सब का पीछे लगा हुआ आदमी अपना फहीम भाई है। फहीम भाई को अपन दिल से शुक्रिया अदा करना। और इसके साथ रेवंत रेड्डी साहब का, विवेकानंद का, पन्नमना का भी अपन दिल से शुक्रिया अदा, रेवेन्यू मिनिस्टर साहब का अपन दिल से शुक्रिया अदा शुक्रिया बोलना सभी का। और फहीम भाई आप बोल रहे अपना रिश्ता नहीं छोड़ा अभी आपका, मेरा वरना फिर मैं कुछ काम नहीं है बोल के नहीं है, काम की जरूरत नहीं है, आपका दिल मोहब्बत चाहिए यहाँ के लोगों का, जो 40 ईयर्स की जो यहाँ का पब्लिक का प्रॉब्लम जो सॉल्व करे आप जिंदगी भर कोई नहीं बोलते इसको। और इसके साथ साथ आप बोले ऐसा थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जो भी आएगा अपन पूरे बैठ के सबको समझाते हुए सॉल्व करते जाएंगे आगे आगे। और मैं सबको आपको शुक्रिया मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो आपका प्रॉब्लम हल हुआ, और फिर से दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आप मेरे को जिताए बोल के आपको थैंक्स बोलते हुए यहाँ के स्टेज पर खैस और सभी को थैंक्स बोलते हुए हमारे मस्जिद कमेटी और ग्रेवयार्ड कमेटी सबको दिल से शुक्रिया। थैंक यू।